Story time 1, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है महबूब इलाही और आप देख रहे हैं एम एन वाइब यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको चैनल के शुरू में ही बता दिया था कि बहुत ज़्यादा रिवील्स होंगे, सरप्राइजेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आज का जो सरप्राइज़ है वो मतलब कि वीडियो के आपको टॉपिक से ही पता चलेगा कि आज से हम स्टोरी टाइम डाला करेंगे इस चैनल पे, क्योंकि ज़रा रमज़ान में व्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्योंकि कहीं बाहर खाना खाने नहीं जा सकते, बाहर आउटिंग पे नहीं जा सकते क्योंकि रोज़ा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आपके लिए सरप्राइज़ करके रखा था, प्लान किया हुआ है। इस रमज़ान हम आपके लिए ला रहे हैं अपना स्टोरी टाइम। कम अज़ कम आपको मतलब कि जिस तरह आपको इंट्रो बताया था कि 15 से 20 वीडियो आपको मिलेंगी, तो उसमें से इंट्रो कुछ होगा, मतलब कि स्टोरी टाइम भी होगा, कुछ व्लॉग्स भी होंगे। तो जो आज का जो स्टोरी टाइम है वो तो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन पहले उसका इंट्रो दे देंगे। तो जो आज का स्टोरी टाइम है उसका टॉपिक है आँखों देखी जान। तो गाइज़, इसमें सिर्फ मैं अकेला हूँ, क्योंकि वो जो दूसरा मेरा था वो मेरा भाई है, मतलब कि मेरा पार्टनर है, जो कि वो इस मतलब कि इस स्टोरी में नहीं था। मेरी जो ये रियल स्टोरी है, लेकिन वो इस स्टोरी में नहीं था। वो ना ज़रा दरअसल कहीं गया हुआ था, हम भी कहीं गए हुए थे, लेकिन तो हम दरअसल हम जहाँ लाहौर में रहते हैं, लेकिन हमारा जो मतलब कि पापा का गाँव है वो फैसलाबाद शहर में है। तो इसलिए तो वहाँ पे हमारे मतलब कि फूफो वगैरह सब रहते हैं। तो मेरी फूफो के बेटे भी आए थे उधर, कज़न्स मेरे, मतलब कि मेरे कज़न्स, और मेरे फूफो के बेटे भी आए थे। मतलब कि जो मेरे फूफो के बेटे हैं ना, वो मेरे पापा से उनकी एज कम से कम 5 इयर्स कम है, मतलब कि 5 साल छोटे हैं सिर्फ। तो उनका जो बेटे हैं ना, मतलब कि वो मेरे हम उम्र। तो हुआ दरअसल ये का ईद का मौका था, हम अपने गाँव गए हुए थे। तो ना मतलब कि वहाँ पे हमारी एक घर जो मेन गाँव में है, लेकिन एक जो मतलब एक जो गली है हमारी, वो सिर्फ एक गली हमारी है हमारे मरबे में, मतलब कि जहाँ पे हमारा वैली वगैरह, हमारी मतलब कि खेत वगैरह हैं। तो वहाँ का एक जगह का जिक्र है कि मतलब कि इस तरह दो फेसिंग, मतलब इधर ही प्लाट थे, लेकिन जो इधर वाले घर बने हुए थे, लेकिन इधर तो घर बना था, लेकिन ये वाला जो प्लाट है ना, मतलब ये खाली था, ये हमारा प्लाट था, है अभी। लेकिन इधर ये वाला खाली था, इधर सिर्फ एक दीवार थी, वो पीछे को छोटी सी। तो हम ना ईद वाले दिन रात को सो रहे थे, तो हम जब मतलब कि सोने लगे थे, इस घर में सिर्फ एक अंकल थे, वो नेवी में काम करते थे, और उनकी मतलब कि एक बेटी थी, वो काफ़ी बड़ी है, मतलब कि उनकी शादी हो चुकी है अब, लेकिन और उनका एक भाई था, वो टीनेजर है, मतलब कि अभी उनकी 18 या 19 उम्र है। तो हम लोग मैं था, मेरे तीन कज़न थे, मेरे 3 कज़न थे उस घर में। तो हम ना लेटे हुए हैं, वो वीरान मतलब कि 2 कमरे पीछे, बाकी सारा खुला हुआ है, हम गाँव में हैं। तो हम बाहर लेटे हुए हैं, तो बाहर से ना एकदम फायरिंग की आवाज़ आने लगी। तो ज़रा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये जो फायरिंग है ये की किसने थी। ये एक हमारे वहाँ पे हैं, ज़रा बदमाश टाइप से लोग हैं, उनका नाम राना होता है ना एक तो, लेकिन उनका नाम है रेआना, लेकिन उनको जो गाँव में कहते हैं वो कहते हैं मंदपुरी। लेकिन आपने ये नाम पहली दफ़ा सुना होगा, लेकिन वो ना बहुत बदमाश टाइप के लोग हैं, जब उनका दिल चाहता है किसी को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है उधर गाँव में, क्योंकि जो पुलिस है उधर की वो भी उनके साथ मिली है, मतलब कि वो मेरा अलहदा किस्म के लोग हैं, मतलब कि वो आप इतना कह लें कि वो मुस्लिम भी नहीं है, वो मुस्लिम्स भी नहीं है, इतना उनका मतलब गलत काम होता है उधर। तो अगर आपको मैं बताऊँ, तो वो जब कोई फोर्स होता है ना उधर, तो वो सिर्फ वो हरियाणा लोग, तो वो उधर जाके उसके कपड़े पे कवालियाँ लगाते हैं। आप हिसाब लगा लें खुद किस तरह के लोग होंगे। तो ना हमारे गाँव थे, तो हम सो रहे थे, एकदम फायरिंग की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। हम डर गए, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, ईद का पहला दिन था उस दिन। तो ना हमने ना दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा मतलब कि इतना बड़ा नहीं था उसका, छोटा सा ही था। तो दरवाज़ा खोल के देखा, तो बाहर वो मेरी फूफो के बेटे जो है ना, बड़े जो हैं, मतलब कि तो जिनका आपको बताया था ना कि जिनकी एज 5 साल छोटी है, तो मतलब कि वो बाहर खड़े थे गली में खड़े हैं। तो एक जो मेरे कज़न है ना, वो उस दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरह करके वो फाइट देख रहे हैं। सीन इस तरह का था कि स्ट्रेट फाइटिंग फाइटिंग हो रही थी, जहाँ तक हमें
आवाज़ आ रही थी और जिस तरह वो पुलिस वाला भाग रहा था ना, स्ट्रेट फायरिंग हुई। इतनी देर में क्या हुआ, जब हम बाहर निकले हैं तो हमें उन्होंने कहा जल्दी अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। हम अंदर भाग के चले गए हैं, हम अंदर गए हैं। हम ईद ईद थी, जिस तरह कि हम पहले छोटे थे तो पता ही है कि ईद पे हम मेलों पे पिस्टल्स वगैरह लेते हैं। लड़कों का शौक होता है कि पिस्टल वगैरह लेते हैं। तब हमारे पास पिस्टल थी एक, तब हमने उसको ना AK-47 का नाम दे दिया था। तब मतलब कि है वो पिस्टल ही थी, उसको ना इस तरह करके अपलोड करते थे, लोड करते थे मतलब कि। तो उसकी जो पिस्टल थी ना, तो हमने उसको AK-47 का नाम दे दिया। वो जो नेवी वाले अंकल थे वो सोई जा रहे हैं, सोई जा रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहे। हम उनको हिलाई जा रहे हैं, हमने उनको इतनी उठाने की कोशिश की। वो चाचा हमने ना उनको मतलब कि प्यार से उनको चाचा कहते हैं, मतलब कि उनका हम बड़े हैं ना जिस तरह, तो हम उनको कहते हैं चाचा। हाँ से हम कह रहे हैं चाचा जी उठो उठो चाचा उठ उठ, मतलब कि जो हमारे कज़न थे वो कह रहे हैं चाचा उठ उठ, फायरिंग हो रही फायरिंग। हम ना मजाक में लगे थे क्योंकि हमें पता हम घर के अंदर थे, इसलिए हम ना चाचे को डराना चाह रहे थे। लेकिन चाचा इस तरह के वो उठे ही ना। तो ना इतनी देर में क्या हुआ कि हम फिर लेट गए, बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हम बाहर ही मतलब सहन में लेटे हुए हैं। तो इतनी देर में क्या हुआ कि एकदम ना कोई मतलब उसके 2 गेट थे। एक गेट था मतलब कि छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। दूसरा गेट जो था वो गैराज का था, मतलब कि उधर गाड़ी खड़ी खड़ी करने के लिए जगह थी। तो जो गैराज वाला गेट था उसमें एकदम आगे कोई बंदा भाग रहा था। हम ना दूसरी साइड से देख रहे थे कि वो कोई बंदा भाग रहा है। लेटे थे पहले, फिर ना उठ के देखने लगे साइड से, तो कोई बंदा भाग रहा था। वो जो था ना इतनी मतलब कि उसकी बुरी हालत थी ना, जिस तरह वो भाग रहा था, चक्कर आ रहे थे उसको फुल, ये तो नहीं पता। लेकिन वो जिस तरह जा रहा था वो एकदम आगे हमारे गेट में बजा, हम वो डर गए। तो ना फिर फाइटिंग होने लगी। दो मतलब कि सुबह उठ के हमें पता चला कि वो 3 आदमी थे। अब ये सुने कि एक आदमी वहाँ से फरार हो गया, तो दूसरा था वो स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। अच्छा, इतनी नफसा नफसी फैल गई थी हमारे अंदर, मतलब कि डर फैल गया था कि। और लेकिन हम फिर देखा कज़न को, तो वो उधर ही जिस तरह आपको पहले बताया, टांग पे टांग रख के दीवार पे इस तरह तीली मारे हैं दांतों में और आराम से फायरिंग देख रहे हैं। तो जब मतलब कि वो मामला ठंडा हुआ है, तो जिस तरह कि हमारे ना एक अंकल उसी गली में एक अंकल रहते हैं, वो पुलिस में काम करते हैं, मतलब कि उनका पुलिस में पेट्रोलिंग करते हैं। तो ना वो उधर आके पुलिस वाले थोड़ी देर रुके तो वो सुबह उठ के चले गए, मतलब कि रात को ही चले गए थे। तो जब सुबह हुई है ना, सुबह था, ईद का दूसरा दिन था। तो हम ना रात वाले सीन को याद कर रहे हैं कि इस तरह था कि कोई मतलब कि लाइट नज़र आ रही थी हमें फसलों में ना, लाइट बंदा कोई मार रहा पुलिस वाला। तो पुलिस वाला लाइट मार रहा था और मतलब कि पिस्टल में पता नहीं हवाई फायरिंग कर रहा था, लेकिन कह रहे थे कि स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है क्योंकि उसके सामने गवर्नमेंट स्कूल है ना। वो भी मतलब कि जो पेट्रोलिंग करते हैं ना अंकल, उनका ही था, उनके मतलब कि अबू जी का था, मतलब कि उनकी निगरानी में होता है गवर्नमेंट स्कूल। तो हुआ इस तरह के अगले दिन वो फिर पुलिस वाले आ गए। जब पुलिस वाले आए हैं ना, तो फिर उन्होंने मतलब कि कोई चीज़ें बरामद वगैरह की हैं, पिस्टल वगैरह था, पिस्टल उधर से फसलों से मतलब कि जब्त किया। तो जब वो हमने सुबह उठ के भाई से सीन पूछा ना क्या सीन था, कहने कुछ भी नहीं सी होया, एवं बस भज्जी जा रहे ठा ठा करी जा रहे। हम डर के हैरान, हम सारे अंदर भागे हुए हैं, लेकिन वो भाई आराम से तीली मार के, आपको जिस बताया ना, इतने मस्त माहौल उनका अपना था, मतलब इतने आराम से ਐਵੇਂ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠਾਂ ਠਾਂ ਬਸ ਲੈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾੜੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੁਜਰਮ है लेकिन फिर भी ਉੱਤੇ फायर कर रहे हैं। हमने कहा ये अमेजिंग है, अमेजिंग, वाह क्या बात है, वेल डन। हमने पुलिस पे तालियां मारी कि अगर आप साथ भी मिले हैं, मतलब कि उनको पकड़ ही नहीं सका आज तक, ना कोई उनको रोक सका, वो जिस चाहे मर्जी को मार देते। तो अगर पुलिस ने अगर आप उसको नहीं पकड़ना था ना पकड़े, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। मतलब कि आप सुबह आते हैं, फिर अपनी मतलब कि जो भी पिस्तौल वगैरह छोड़ के गए थे वो उठाते हैं, भले ही आके थोड़ी देर पहले रख के गए हों, तो मतलब कि क्यों ये आप कर ही क्यों रहे हैं। उसकी बात भी हमें इतना दुख नहीं हुआ, मतलब कि हम वो सीन देख देख के अपने जहन में हंस रहे हैं। मुझे याद है कज़न था, हम 3 नहीं थे, 5 थे हम, मतलब कि टोटल 5 थे। तो हम अपनी मतलब कि हम तो चलो मजाक में चाचे को उठा रहे थे। तो आपको सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, हम चाचे को उठाई जा रहे हैं, चाचा नहीं उठा। लेकिन जैसे ही मतलब कि सारा ख़त्म हो गया, हम बारिश आ गई थी, आपको बताया जिस तरह कि बारिश आई गई, तो हमने मतलब कि बिस्तर बुस्तर अंदर करने लगे हैं।
तो चाचा उठ गया, वो चाचा कहना की कर रहे हो। वाह, हमने कहा जी वाह, नेवी में है, हालांकि वो नेवी में है, इतनी 24 मतलब कि इतने वो मदहोश थे ना नींद के। की कर रहे हो। उसने कहा चाचा बारिश आ गई है, अंदर आ जा। मैंने चाचे को फिर हम अंदर ले गए, मतलब फिर चाचे को हमने कहा चाचा यार क्या हो जाए तो बोल रहा है, आप किस तरह के आदमी हैं। मतलब कजन कह रहे थे कि क्या हो जाए तो बोलना है, सारी रात उत्थे फायरिंग होती रही है तो तू सुता रहे हैं। कहता आओ फायरिंग होती रही है, उसी दसिया कि हमने उनको बताया कि ये हुआ है। यार हमसे ज़्यादा वो हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, हमें कि ये क्या बता रहे हैं। हम यार हम तो वैसे बता रहे थे, हालांकि अगर कोई बच्चा हो उसको इतनी नींद पक्की नहीं होती जितनी उनकी नींद पक्की थी। दरअसल आपको उनकी नींद की बात बता रहे हैं। तो वो आंखों देखी जो जंग थी ना, तो वो इधर आके ख़त्म हो गई है। तो ये वीडियो भी यहाँ ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।